ये बिल्डिंग है विक्टोरिया स्क्वायर की। यहाँ पर मैं आया था और आज मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट थी। आपके वीज़ा को लेके जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है इसी बिल्डिंग के अंदर होती है और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। और मैं गया था 7th फ्लोर पे, तो 7th फ्लोर पे जाके और आज अपना मैंने जो मेरी फ़र्स्ट एक्सटेंशन थी उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आज कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यहाँ पे एक शिप है विक्टोरिया का, विक्टोरियारी लिखा हुआ है 1873 to 1901। और ये ऊपर इन्होंने मुजस्मे बनाए हुए हैं जो इनकी उस टाइम कोई टीम होगी विक्टोरिया की। प्रिंसेस विक्टोरिया प्रिंसेस थी कि नहीं थी उसका तो नहीं है मुझे पता। बहरहाल ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और ये इसको मेरे ख्याल ओपन भी करते हैं। इनकी कोई टाइमिंग्स हैं जिस टाइम ओपन करते हैं, हालांकि आज मंडे है और 10 o'clock मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसको, लेकिन ये इस टाइम ओपन नहीं है। तो इसका ओपन ना होने की फिर रीज़न यही है कि अंदर या तो कोई काम हो रहा है किसी रीज़न की वजह से इस बिल्डिंग के साथ। क्योंकि मैं गाइस इस टाइम टाउन की एक बैक साइड पे हूँ। ये फाउंटेन यहाँ पे बहुत नाइस बनाया और इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेलिंग दिखाता हूँ बिल्डिंग की। बहुत ही एंशियंट इन्होंने संभाली गई बिल्डिंग और बहुत बहुत खूबसूरत है। तो बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क हुआ हुआ है इस बिल्डिंग पे जिसमें सारी की सारी ये इंग्लैंड की हिस्ट्री मौजूद है जी। तो हुआ ये है कि मैं जब गया हूँ जाके और वो गोरी थी जिसने मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन देख रही थी, तो उसने देख के बोला कि मेरा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर था जो मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको रखना था, जो मेरा सॉलिसिटर था, लॉयर था, उसने उसको गलत फ़ाइल के अंदर डाला हुआ था। तो भला उस गोरी ने यही बोला, कहती कि मैं इसको सेट कर देती हूँ इससे पहले कि इसको मैं आगे फॉरवर्ड करूं और एम्बेसी देखे और फिर कोई ना कोई पंगा पड़ जाए, बजाय इसके कि वो गेम ऑन होनी है और कोई ना कोई रिफ्यूज़ल ना मिल जाए या स्टक ना हो जाए, टाइम ज़ाया हो। तो उसने सॉर्ट आउट कर दिया मौके के ऊपर, लेकिन उसकी मेहरबानी है कि भाई उसने कर दिया है। हालांकि उनकी ये मेरा ख्याल ड्यूटी नहीं होती, ये बस उन्होंने एक फेवर दी थी जो पेपर। तो ये मैं अभी लॉयर से बात करूँगा जाके कि भरा की कीता है, मेरे नाल ही करना सारा कुछ। तो ये सिस्टम है। आपको थोड़ा सा मैं दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। तो जब आप पेपर्स दे रहे होते हैं किसी लॉयर को और उससे काम करवा रहे होते हैं, ऑब्वियसली आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक अगर वकील के ऊपर भी आप केस अपना जिसके पास लेके गए हैं उस पर भी यकीन नहीं करेंगे तो भाई किस पे भरोसा करना है। अब आप तो लॉयर हैं नहीं ना, आपको ये पता है कि आपने पेपर फाइलिंग किस तरह से करनी है, सारी सेटिंग तो आपको देखनी है ना इन चीज़ों की। तो अब ये ना बताती अगर गोरी तो हमें तो पता भी ना चलता कि कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये वो जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसकी ये बैक साइड है। ये भी इन्होंने एक यहाँ पे टावर बनाया हुआ है जो कि बहुत नाइस लग रहा है। ये जैसे वो संगे मरमर की वो स्लैपें नहीं लगी होती, ये उस तरह की टाइल्स लगी हुई हैं इस टावर को। और ये साइड थी जहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा, मैंने मैप पे डाला और लास्ट टाइम भी मैं इस बिल्डिंग में आया था, तब मैं क्या करने आया था, हाँ तब मैंने B2
इंग्लिश कोर्स के लिए आया था। यस, मुझे आई रिमेंबर, मैंने तब भी ब्लॉग बनाया था उसका भी। तो वो जब मैंने करवाया था तो तब भी मैं मैप पे डाल के आया था और मुझे बहुत ज़्यादा ज़लालत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि टाउन के अंदर मैप छोटी छोटी गलियाँ, तो बहुत जलील किया मैप ने ना टाउन के अंदर लास्ट टाइम भी। इस बार भी सेम मिस्टेक मैंने वही दोबारा की है। मैंने मैप पे डाली लोकेशन, वहाँ से मैं निकला और सेम मेरे साथ वही हरकत हुई जो मेरे साथ लास्ट टाइम हुई थी। घूम 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 लास्ट टाइम भी मैं बिल्कुल 1 मिनट पहले पहुँचा यहाँ अपने अपॉइंटमेंट पे, और सेम इस बार भी वही हुआ है। 1 मिनट पहले मैं वहाँ पे पहुँचा और जाके मैंने उनको कहा कि 9:59 पे 10 o'clock की अपॉइंटमेंट थी और 9:59 पे मैं पहुँचा। ये गाइस थाई फूड है यहाँ पे, थाई रेस्टोरेंट। अब भाई इंग्लैंड में थाई रेस्टोरेंट खा के क्या करना है? थाई रेस्टोरेंट का तो मज़ा आएगा थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड में जाएं और उधर जाके खाएं। जी, तो ये हम लगभग स्लोली जा रहे हैं टाउन की मिडल वाली साइड पे, लेकिन अभी बिल्कुल मिड साइड स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ यही है। ये देखें, ये बार कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, ओपन बार। तो इस तरह की कुछ लोकल जो बार्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी एक फ़ील होती है। हाय 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 हाय, मुझे क्या दिन याद आ गया। उस दिन इतनी ज़बरदस्त स्नो थी, इतनी सर्दी थी, और रात को यहाँ पे एक फेस्टिवल था, मुझे बिल्कुल याद है आज भी। तो मैं उस फेस्टिवल पे आया था और ये बिल्डिंग देख के मुझे याद आया ये जगह बिल्कुल। अबे भाई, इतनी बिल्डिंग ऊंची बनाने के बाद भी तुम लोग ऊपर काम कर रहे हो। ये अभी भी ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऊपर फ्लोर्स इसके बन रहे हैं। होटल है ये सारी ब्लैक एंड ऑरेंज, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। देखें, ये बेकरी रेस्टोरेंट है अंदर, मतलब इसके प्रॉपर बार बनी हुई है और बहुत ही एग्जेक्टिव क्लास का ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये देखें बाहर आप, कमाल है ना यार। फिर ऐसी जगहों पे जब आप पैसा लगाते हैं तो फिर ही पैसा बनाते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर तो जगह वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ तो रेंट, ये जितनी ये जगह होगी, इसका मैं क्या अंदाज़ा लगाऊँ, इसकी हाफ़ की इससे 10 टाइम्स भी जो छोटी जगह है टाउन के अंदर, उसका किराया भी तकरीबन और कुछ नहीं है तो 2200-2500 पाउंड से स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टअप है। तो इसका क्या होगा आलम? या तो ये इनकी अपनी जगह होगी या ये जो ऑनर होगा इस बिल्डिंग का उसने खुद ही बनाया होगा अपना, नहीं तो अफोर्ड ही नहीं होगा भाई। इसका तो रेंट ही इतना ज़्यादा इस जगह पे। लेकिन ऐसी जगह पे फिर इलीट आती है ऑब्वियसली, वही आके और वही खाना वाना खाते हैं, उन्हीं के मामला था।
देखें छोटा सा ये बेग पोटैटोज़ की है, बनाया भी आलू टाइप ही हुआ है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अपॉइंटमेंट मेरी हो गई डन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है। मेरा वो मेन काम जो था वो सॉर्ट आउट हो गया और अब बस थोड़ा सा खाना खाना है। मुझे भूख लगी हुई है, सुबह कुछ नहीं खाया, लेट उठा हूँ। जिस दिन जल्दी उठना होता है उस दिन ही लेट सोता हूँ मैं, मैनू नहीं पता है की प्रॉब्लम है। तो बस अभी खाना शाना खाऊँगा मैं और खा के और फिर मुझे वर्कआउट करने जाना है, जिम पे जाना है और छोटे छोटे फिर सारे काम करने हैं। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें और देखते रहें माय पार्ट ऑफ द प्लैनेट।